एक स्टडी के मुताबिक हर साल जितने स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम्स देते हैं उनमें से 60% स्टूडेंट्स को मैथ पसंद ही नहीं होता। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज्यादातर बच्चे डरते हैं और इन्हें मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन नंबर तो लाने ही है, कैसे भी पास तो होना ही है। तो क्या किया जाए, किस तरह आप मैथ को अच्छे से समझ सकते हो, आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि सबसे जरूरी है कि पहले आप अपना माइंडसेट चेंज करो। ये मत सोचो कि मैं तो मैथ्स में कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। काफी बच्चों को ये लगता है कि या तो आप मैथ्स में बचपन से अच्छे होते हो, आपके अंदर चुटकियों में कोई भी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का टैलेंट होता है, या फिर आप मैथ्स में अच्छे नहीं होते और कभी बन भी नहीं सकते। ये सच नहीं है दोस्तों। मैथ्स एक स्किल है और हर कोई इस स्किल को सीख सकता है। और जो 5 बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप उन्हें फॉलो कर लोगे ना तो आपकी मैथ्स डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, स्टार्ट विद इजी प्रॉब्लम्स। अपनी बुक हाउ टू सॉल्व इट में मैथमेटिशियन जॉर्ज पोलिया ने एक बड़ी कमाल बात कही थी कि इफ यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम देन देयर इज एन इजियर प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व, फाइंड इट। यानी अगर आप मैथ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी होगी जो इससे थोड़ी इजी हो। इस प्रॉब्लम को फाइंड करो। सिंपली वो ये कहना चाह रहे थे कि शुरुआत थोड़ी आसान प्रॉब्लम से करो। अगर आपको मैथ अच्छे से समझ नहीं आती है तो हाथ पे हाथ रख के मत बैठ जाओ, शुरुआत किसी इजी बुक से करो। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन शुरुआत करो। अगर सोचोगे कि मेरे अंदर सीधा बड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत आ जाएगी, तो ये भूल जाओ। जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो पहले घुटनों पर चलना सीखता है, फिर पैरों पर चलता है और फिर एक दिन वो भागना दौड़ना शुरू कर देता है। इसी तरह आपको भी पहले थोड़ा कम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फिर आप और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ सकते हो। नंबर 4, क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बच्चे का एग्जाम्पल दिया था ना कि कैसे बच्चा पहले घुटनों पर चलता है, फिर पैर से, और फिर वो भागना दौड़ना शुरू करता है। उसी एग्जाम्पल से एक बात और समझने वाली है। मान लो अगर अभी बच्चे को ढंग से पैरों पर चलना नहीं आता और वो एकदम से भागने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? वो बच्चा मुंह के बल जमीन पर गिरेगा। और यही बात आपकी मैथ्स पर भी लागू होती है। अगर अभी आपको मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है और आप एकदम से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचोगे, तो क्या होगा? वही होगा जो इस बच्चे के साथ हुआ। इसलिए पहले हर कॉन्सेप्ट की बेसिक नॉलेज ले लो मेरे भाई। किसी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज वो होती है जो आपको क्लास 8 तक मिलती है। जैसे मैथ में आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी, डेसिमल, ज्योमेट्री, फ्रैक्शन, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आ जाता है। तो अगर आपको एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी चैनल पर आपको हर क्लास की हर एक्सरसाइज बहुत आसान सॉल्व की हुई मिलेगी, और वो भी बिल्कुल फ्री। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे पास पढ़ने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस साल अपनी क्लास में टॉप करना ही है। और इसी स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से मैं दूसरों से ज्यादा मेहनत कर पाया और क्लास में टॉप किया। नंबर 3, फाइंड अ गुड ट्यूटर। मैथ हो या कोई और सब्जेक्ट, अगर इसमें आप वीक हो तो इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे एवरग्रीन और ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है ट्यूशन। देखो, जब कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक होता है तो इसके माँ बाप अक्सर उसकी ट्यूशन रखवा देते हैं और ट्यूशन से बहुत फायदा भी होता है। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो पहले मैथ्स में वीक थे। इन्हें ना तो मैथ समझ आती थी और ना ही इन्हें पढ़ना पसंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्यूशन ज्वाइन की, इन्हें थोड़े दिनों बाद मैथ्स पढ़ने में मजा आने लगा और इन्हें मैथ्स समझ भी आने लगी। ज्यादातर बच्चे अपनी 10th और 12th में ट्यूशन पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक आजमूदा तरीका है किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने का। ट्यूशन का एक फायदा ये भी होता है कि आप टीचर से पर्सनली अपने डाउट्स पूछ पाते हो, जबकि स्कूल में टाइम कम होता है और टीचर्स अपने अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगवा देते हैं। लेकिन ट्यूशन में ऐसा नहीं होता। आप जितनी बार चाहो उतनी बार अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और अगर आप किसी ऐसे ट्यूशन टीचर को ढूंढ लेते हो जिसका मैथ्स पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको मैथ्स पढ़ने में भी मजा आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स असल में इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन स्कूल्स में ज्यादातर टीचर्स इसको ऐसे पढ़ाते हैं कि वो बिल्कुल बोरिंग लगने लग जाती है। तो अगर आप कोई ऐसा टीचर ढूंढ पाओ जो मैथ्स को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता हो, तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। नंबर 2, लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। मैथ का पूरा गेम फॉर्मूलाज का ही है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़कर ये समझ सकते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला आपको याद है, तो आपका 80 to 90% काम यही हो जाएगा। इसलिए मैथ्स में फॉर्मूले याद करना
करना सबसे जरूरी चीज है। और अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये टिप आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो अगर मान भी लो आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं भी की तो भी आप एग्जाम में पासिंग मार्क्स तो ले ही लोगे, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और सही फॉर्मूले का यूज किया है तो भले ही आपके सॉल्यूशन रॉन्ग ही क्यों ना हो, तब भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको फॉर्मूले का 1 नंबर दे दे। और देखा जाए तो अगर आप सही फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे ना तो आपका सॉल्यूशन गलत होने का चांस बहुत ही कम है। इसलिए फॉर्मूले याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जिन लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होते इनके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं। टिप नंबर 1, सभी फॉर्मूलों की एक अलग से नोटबुक बना के रख लो और एग्जाम के जस्ट पहले सबको एक बार रिवाइज कर लो। टिप नंबर 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनकी एक फोटो लेकर उनको अपने फोन का वॉलपेपर बना लो। इससे आपको वो फार्मूले बार बार दिखते रहेंगे, जिससे फिर वो फार्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नंबर 1, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 30 से 40 मिनट भी हर दिन मैथ्स पढ़ने में लग जाओ तो कुछ महीने में आप अपने मार्क्स को कम से कम 20% तक बढ़ा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो लोग मैथ्स में वीक होते हैं वो उसकी प्रैक्टिस खुद से करते ही नहीं, बस जितना स्कूल में बताया जाता है उतना ही पढ़ते हैं। और बात सिर्फ मैथ्स की नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसमें वीक तभी होगे जब आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। कोई भी मैथमेटिशियन पैदा नहीं होता, बल्कि एक इंसान रेगुलर प्रैक्टिस करके हजारों लाखों प्रॉब्लम सॉल्व करके मैथमेटिशियन बनता है। तो अगर आपको मैथ्स में अच्छा बनना है या फिर एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस करो। कोई टिप काम नहीं आने वाली अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। कोई जरूरी नहीं है कि दिन में 8 घंटे पढ़ो, अगर हर दिन आधा 1 घंटा भी फुल फोकस से दे दो, 3 प्रॉब्लम्स भी लगा लो तो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। इसलिए सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में टीचर के प्रेशर से हर बच्चा पढ़ता तो है, लेकिन घर आकर आप कितना पढ़ते हो, कितनी प्रॉब्लम्स लगाते हो, कितने फॉर्मूले याद करते हो, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। इसलिए अगर सच में अपनी मैथ्स अच्छी करना चाहते हो, हर दिन मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करना। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं अपने सभी पॉइंट्स को समराइज किए देता हूँ। नंबर 5, स्टार्ट विद इजी प्रॉब्लम। शुरू में हो सकता है कि आप एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व कर पाओ, इसलिए थोड़े इजी प्रॉब्लम सॉल्व से शुरुआत करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको पढ़ने में मजा भी आए। नंबर 4, क्लियर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जिस तरह पहले एक बच्चा घुटनों पर चलता है, फिर पैरों पर आराम आराम से चलता है और एक दिन वो दौड़ना भागना भी शुरू कर देता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ढंग से चलना भी नहीं आता और वो एकदम से भागने की कोशिश करे तो वो मुंह के बल गिरेगा। इसी तरह अगर आपके बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है और आप एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो वो सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की डीप नॉलेज लो। नंबर 3, फाइंड अ गुड ट्यूटर। एक अच्छा टीचर एक खराब स्टूडेंट को भी सही रास्ते पर ला सकता है। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा टीचर मिलता है जो मैथ की अच्छी नॉलेज रखता हो और अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ाता हो तो आप इनसे ट्यूशन ले सकते हो। ट्यूशन लेने का फायदा ये होता है कि आप पर्सनली टीचर से अपना हर डाउट पूछ सकते हो, तो ट्यूशन लगवा लो, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 2, लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही फॉर्मूलाज के ऊपर बेस है। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, और सही फार्मूला लगाओगे तो आपका आंसर गलत भी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए पहले फार्मूला याद करना जरूरी है, इसलिए फार्मूला की एक अलग से नोटबुक बना लो जिसे हमेशा साथ रखो और जब टाइम मिले तो फार्मूला याद कर लो। नंबर 1, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्कूल और ट्यूशन में पढ़ने के बाद भी आप सेल्फ स्टडी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। खुद से भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आप कितने पानी में हो। इसलिए डेली ज्यादा नहीं तो बस 1 घंटा ही सही, लेकिन मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर करो। अगर हर दिन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ महीनों में ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनकी मैथ्स वीक है, ताकि वो भी अपनी मैथ्स अच्छी कर पाए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।